नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह के आकलन 1, 2, 3, 4 और 6 का अध्ययन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आकलन 1, जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। क में है सुमन, तो सुमन के पर्यायवाची लिखने हैं तो फूल, पुष्प और प्रसून हो गया। ख है सूर्य, तो सूरज, रवि, दिनकर लिखेंगे। ग है दिन, तो दिन का दिवस, वार, वासर लिखेंगे। घ में पेड़ लिखा है तो वृक्ष, तरु और विटप लिखेंगे। इनके 3-3 पर्यायवाची हो गए। दूसरा प्रश्न है सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। क में है कमरे में किताबें भरी पड़ी थी, तो अच्छाई और अच्छी 2 विकल्प हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो अच्छी आएगा, तो अच्छी लिखेंगे। ख है राहुल पेड़ की देखकर दंग रह गया, ऊंचा या ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई लिखेंगे। ग है लहलाती फसल देखकर किसान बहुत था खुश या खुशी, तो किसान खुश था, तो खुश लिखेंगे। घ है प्रशांत धीरे धीरे फिर से रम गया, चाल या पढ़ाई, तो यहाँ पढ़ाई लिखेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, तो ये अशुद्ध शब्द है, इनको शुद्ध करके लिखेंगे। पुरस्कार का पुरस्कार हो जाएगा, सम्मान का सम्मान हो जाएगा, परीक्षा का परीक्षा हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी। कवियत्री की जो हमारा शुद्ध रूप है कवियत्री हो जाएगा। ऋषि का ऋषि लिखकर और श हो जाएगा, और तबीयत का तबीयत हो जाएगा, ब के बड़ी मात्रा लग जाएगी। इसके बाद चौथा प्रश्न है दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क में दिया है चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो सही क्रम हो जाएगा चंद्र पढ़ने में होशियार है। ख में है आएगा मोहित कल अलवर से, तो सही क्रम में लिखेंगे मोहित कल अलवर से आएगा। ग में है अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, तो इसका सही क्रम होगा विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। घ में है अंकिता है खुश मिजाज, तो इसका सही क्रम होगा अंकिता खुश मिजाज है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अर्थ शब्द है प्रेरक, तो प्रेरणा देने वाला, गणितज्ञ गणित जानने वाला, महत्वपूर्ण, मुख्य या खास। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो पढ़ते हैं हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूँ कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। प्रश्न 6 है भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है 5वां, चौथा, 7वां या 10वां, तो हमारा उत्तर होगा 7वां, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 7वां है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है अरावली, हिमालय, एटलस या विंध्याचल, हमारा उत्तर होगा हिमालय, तो हिमालय के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। 8वां प्रश्न है भारत को अनूठा देश माना जाता है। विकल्प है भौगोलिक आधार पर, हिमालय के आधार पर या दक्षिण में सागर होने के आधार पर। उत्तर हमारा सही आएगा क भौगोलिक आधार पर, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। 9वां प्रश्न है विश्व का समानार्थी नहीं है संसार, दुनिया, भारत और जगत, तो विश्व का समानार्थी भारत नहीं है, तो भारत के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 10वां है गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, यहाँ पर उत्तर में महान हिमालय है, तो दक्षिण में सागर है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कच्छारी भूमि, सुंदर घाटियाँ, झरने आदि भारत की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद आकलन दूसरा है, सही उत्तर चुनिए। तो तैरने वाले को कहते हैं
चालक, तैराक या मछली? तो तैरने वाले को तैराक कहते हैं, तो तैराक पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं किसान, माता या माली? तो उसको माली कहते हैं, तो माली पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। क में कवि देर का है, तो लिंग परिवर्तन करना है तो कवि का कवियत्री हो जाएगा। ख में अभिनेत्री देर का है, तो अभिनेता हो जाएगा। ग में सेठ देर का है, तो सेठानी लिखेंगे। घ में शिक्षक है, तो शिक्षिका लिखेंगे। अंग में शेरनी देर का है, तो शेर लिखेंगे। और च में बेटी है, तो बेटा लिखेंगे। तो इनके आपस में लिंग परिवर्तन करके लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है आग बबूला होना, तो अर्थ होगा गुस्सा होना। और वाक्य प्रयोग है, परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। ख है पेट में चूहे कूदना, भूख लगना हो जाएगा अर्थ। और वाक्य प्रयोग होगा, खाना बनाने में देरी होने से बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगे। ग में लिखा है अंधे की लकड़ी, तो अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रोहन अपने माता पिता की अकेली संतान है, वह अंधे की लकड़ी के समान है। घ में है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो अर्थ लिखेंगे कुछ समझ में न आना। और वाक्य प्रयोग करेंगे, रमेश की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, तभी तो वह सही निर्णय नहीं ले सका। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो संज्ञा शब्द है जयपुर, विद्यालय, तितली, केला और किसान। तो इनसे वाक्य पूरा करना है। जैसे मैं प्रतिदिन जाता हूँ, तो विद्यालय आएगा। फूलों पर मंडरा रही है, तो तितली लिखेंगे। हम लोग घूमने जाएंगे, तो जयपुर लिखेंगे। सलीम खा रहा है, तो केला लिखेंगे। और खेत पर काम कर रहा है, तो किसान लिखेंगे। तो हम इनसे हमारा वाक्य पूरा करेंगे। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता दी गई है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो ये एक कविता दी गई है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छठा प्रश्न है, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। किसकी अभिलाषा है? देवों की, वनमाली की, पुष्प की या सुरबाला की? तो हमारा इसमें उत्तर आएगा पुष्प की अभिलाषा। सातवां प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, फूल, कुसुम या वट? तो पुष्प का पर्यायवाची वट नहीं है, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। आठवां प्रश्न है, वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, पुष्प, देव, मिट्टी या पेड़? तो इसमें लिखेंगे पुष्प, तो सही का निशान लगाएंगे। नौवां प्रश्न है, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प कहता है, पुष्प की अभिलाषा है कि उसे तोड़कर किसी सुरबाला के गहनों और सम्राटों के शवों के बजाय मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले के जो पथ है उस पर डाल दिया जाए। फिर 10वां प्रश्न है, अर्थ लिखिए। सुरबाला, तो सुरबाला का अर्थ लिखेंगे अप्सरा। फिर है इठलाऊं, तो इतराऊं हो जाएगा। मातृभूमि तो धरती माता लिखेंगे। सम्राट राजा या शासक हो गया। वनमाली बगीचे का रक्षक। और शीश सिर। इसके बाद आकलन तीसरा है। पहला प्रश्न तीसरे का, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, तो सही निशान लगाएंगे। फिर चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है? तो हमारा चिड़िया शब्द है। दूसरा, इस पे सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कविता के पास 5 पेंसिलें हैं, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? कविता 5 या पेंसिलें? तो हमारा उत्तर जो 5 है वो विशेषण का काम कर रहा है, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, शब्द के शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए।
तो हमारा जो दूसरा शब्द है परीक्षा, ये सही है, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। क में है शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लिंग बदलकर लिखेंगे शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। ख में है छात्र पाठशाला जा रहे हैं, तो लिखेंगे छात्रा पाठशाला जा रही है। छठा प्रश्न है, घड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो ये घड़ा है, इसमें शब्द मिल गए हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। तो एक वचन में हमारे शब्द होंगे भाषा, स्त्री, टोपी और झोंपड़ी। और उसके बाद बहुवचन के शब्द है आंखें, घड़ियाँ, हांडियाँ और कमीजें, ये बहुवचन में आ जाएंगे। उसके बाद अगला सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए। वाक्य है आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो विशेषण हो जाएगा काले। ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, तो स्वादिष्ट यहाँ विशेषण का काम करेगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क में लिखा है हम खाना खा लिए हैं, तो इसको शुद्ध करेंगे हमने खाना खा लिया है। ख में है लड़का पढ़ रहे हैं, तो शुद्ध करेंगे लड़का पढ़ रहा है। नौवां प्रश्न है, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शारीरिक लिखा है, तो शारीरिक शुद्ध होगा। आशीर्वाद लिखा है, तो आशीर्वाद सही होगा। क्षमा लिखा है, तो क्षमा लिखेंगे। त्योहार लिखा है, तो त्योहार लिखेंगे। 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुखिया का घर था। वह रोज जंगल में आकर घास चर खाता और चला जाता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। तो प्रश्न है जंगल में गधा क्या कर रहा था, तो उत्तर लिखेंगे गधा जंगल में घास चर रहा था। प्रश्न दूसरा है, गधे के मालिक का क्या नाम था, तो उत्तर लिखेंगे गधे के मालिक का नाम सुखिया था। इसके बाद आकलन चौथा है, माँ रसोई घर में चाय बना रही है। वाक्य में क्रिया है माँ बना रही है चाय, तो हमारी जो क्रिया है बना रही है, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है हमने खाना खाया था। वाक्य में काल है, तो इस खाया था तो भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल पे सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है रेखांकित क्रियापदों में के काल लिखिए। तो मेरी दादी कहानी सुनाई, दादी ने कहानी सुनाई, तो सुनाई तो भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है बच्चा फल खाता है, तो वर्तमान काल का वाक्य है, तो वर्तमान काल लिखेंगे। रमेश कपड़े धुलवाएगा, ये भविष्य काल का वाक्य है, तो भविष्य काल लिखेंगे। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधबोधक शब्द छांट कर लिखिए। पहला है मोहन से पहले अनिल आया था, तो संबंधबोधक है से पहले। दूसरा है मेज़ के ऊपर दूध का गिलास रखा है, तो के ऊपर। और तीसरा है विद्यालय के पीछे पार्क है, तो के पीछे। ये संबंधबोधक शब्द है, इनके आगे लिख लेंगे। पांचवा है निम्नलिखित वाक्यों में से उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। कल हम दिल्ली, तो कल है तो जाएंगे आएगा। बालक मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा है माँ चाकू से सेब काटती है, लिखेंगे। और चौथा है लड़की अखबार पढ़ रही है, लिखेंगे। इसके बाद छठा प्रश्न, निम्न लिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो मोहन बहुत पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत। पिताजी अचानक कमरे में आ गए, तो यहाँ अचानक हो जाएगा। और ऊपर चलो बातें करेंगे, तो ऊपर यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। सातवां प्रश्न है दिए गए वाक्यों में से क्रिया सहकर्मक है या अकर्मक, वाक्य के सामने लिखिए। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ ये सहकर्मक वाक्य है, तो सहकर्मक लिखेंगे। मयंक नाच रहा है, यह अकर्मक वाक्य है, अकर्मक लिखेंगे। तीसरा है दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, तो यह भी सहकर्मक वाक्य है। इसके बाद आठवां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा। रंग गेरुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता। शांति श्वेत रंग बतलाता, देशभक्त सारे मिल जाओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। प्रश्न दिया है पहला झंडे में रंग है,
तो 3 है। तिरंगा झंडा है तो 3 रंग होंगे, तो 3 पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है, तो झंडे का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव को बताता है, तो उत्तर लिखेंगे झंडे का सफ़ेद रंग शांति के भाव को प्रकट करता है। और चौथा प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो शीर्षक होगा हमारा तिरंगा झंडा। इसके बाद आकलन 6 है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीज़ें शामिल है, जैसे स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ। इन सभी चीज़ों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारे क्रमिक विकास की कहानी है। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारा ऐतिहासिक गौरव से नाता टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतघ्न कहलाएंगे, साथ ही स्वयं को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा ऐतिहासिक गौरव है, तो इसमें लिखेंगे सांस्कृतिक धरोहर, इस पर सही का निशान लगाएंगे। हमारी सांस्कृतिक विरासत कैसी है, तो विश्व की सबसे समृद्ध है, तो सही का निशान लगाएंगे। सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है, तो इसमें अपने पूर्वजों से हमारा सही उत्तर है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा है सांस्कृतिक शब्द बना है, तो सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति प्लस इक, तो दूसरा विकल्प सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन चीज़ें शामिल है, तो उत्तर लिखेंगे स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएँ हमारी सांस्कृतिक विरासत में समाहित है। छठा प्रश्न है सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है, तो उत्तर लिखेंगे सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे जो पूर्वजों से जोड़े रखती है। इसके बाद सातवां प्रश्न है हमारे क्रमिक विकास को कौन बयां करता है, तो उत्तर लिखेंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी धरोहर है वो हमारे क्रमिक विकास को बयां करती है। आठवां प्रश्न है नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है प्रश्नवाचक, तो वाक्य होगा तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा है अल्प विराम, सीता गीता और सीमा घूमने गई। तीसरा है विस्मयबोधक, अरे तुम कब आए। नौवां प्रश्न है इनके बारे में लिखिए। अध्यापक तो बच्चों को पढ़ाते हैं और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। 10वां प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आम, तो आम का एक अर्थ होता है साधारण, तो वह एक आम आदमी है। और एक फल, मुझे आम पसंद है। हल, हल का अर्थ एक हो गया समाधान, तो इस प्रश्न को हल कीजिए। और एक हो गया खेत जोतने का यंत्र, तो किसान खेत में हल चला रहा है। हमारा आज का ये जो आकलन पूरे हुए।